दारुल कोहला का दरअसल मतलब होता है आलसियों का क्लब। वहाँ काहिली की इंतहा पेश की जाती थी। जिगर मुरादाबादी साहब उसके मेंबर थे, खान शाकिर अली खान, जोहर कुरैशी साहब, शेरी भोपाली खड़े होकर या बैठकर दाखिल नहीं होता था बल्कि लेटकर लुढ़कता हुआ आता था। वो हुक्के का अंगारा जो था उनकी छाती पर जलता रहा, लेकिन उन्होंने हिलने की कोशिश नहीं की। तो दारुल कोहला यानी काहिलों का, सुस्त लोगों का या आलसी लोगों का क्लब। तो ये क्लब बनाने वाले जो लोग थे, जितने बड़े बड़े समझदार लोग थे, ये उनके द्वारा बनाया गया है और उसको हवा दी हमारे मुल्क के मशहूर शायर रहे जनाब जिगर मुरादाबादी साहब ने। जिगर साहब ने कहा कि यार भोपाली लोग बड़े आराम तलब हैं और क्यों ना एक क्लब बनाया जाए जिसका नाम दिया जाए दारुल कोहला। तो इस पर सब लोगों ने, हालांकि ये एक तरह का एक इल्ज़ाम भी था भोपाल वालों के ऊपर कि आप लोग बड़े काहिल हैं, लेकिन उसको लोगों ने बहुत मज़े के रूप में लिया और कहा कि हाँ ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है और दारुल कोहला बनाया जाए। अब उसके बाद ये तय हुआ कि भाई इसकी मेंबरशिप क्या होगी। तो उसके लिए लोगों ने सजेस्ट किया कि साहब मेंबरशिप कुछ नहीं होगी, सिर्फ एक तकिया इसकी मेंबरशिप होगी, क्योंकि आराम तलब लोगों के लिए तकिया बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा इसकी मेंबरशिप सिर्फ एक तकिया होगी कि आप अपने साथ एक तकिया लेकर आइए और इसके मेंबर बन जाइए। उसके और दूसरे उसूल भी थे कि दारुल कोहला रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक उसका वक्त होगा और हर मेंबर को वहाँ हाजिर होना ज़रूरी है, चाहे पानी बरसे या आग बरसे, लेकिन आपको 9 बजे से 4 बजे के बीच वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ और तजवीज़ें पेश की गई कि साहब देखिए दारुल कोहला में जो आदमी लेटा हुआ है वो कोई काम नहीं करेगा, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, लेटा हुआ आदमी जो है वो बैठे हुए आदमी को हुक्म दे सकता है कि हमारे लिए फला काम करो, पानी पिलाओ या चाय बना कर लाइए, लेकिन खड़ा हुआ आदमी या बैठा हुआ आदमी किसी लेटे हुए को हुक्म नहीं दे सकता। और उसमें देखिए मैं बताऊं आपको कौन कौन मेंबर रहे थे। जिगर मुरादाबादी साहब उसके मेंबर थे, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम सारी दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है, खान शाकिर अली खान, जोहर कुरैशी साहब, शेरी भोपाली, ये तमाम इस तरह के लोग उसके मेंबर थे। तो लोग बड़े वक्त पे वहाँ पहुँचते थे और जल्दी से जाकर अपने अपने तकियों पे लेट जाते थे ताकि उन्हें कोई हुक्म ना दे सके। उसके बाद जो मेंबर बाद में अगर दाखिल होता था तो फौरन उसको हुक्म दिया जाता था कि जाइए जाइए आप पहले चाय लेकर आइए हम सब के लिए। अब उसका भी एक तोड़ निकाला जो बाद में आता था। वो आदमी अंदर दाखिल होकर, खड़े होकर या बैठकर दाखिल नहीं होता था बल्कि लेटकर लुढ़कता हुआ आता था, सिर्फ इस डर से कि अगर खड़ा होकर वो अंदर गया तो लेटे हुए लोग उसको हुक्म दे देंगे। तो ये एक मज़ा और उसको एंजॉय करने का एक तरीक़ा था। उस क्लब का एक वाक़या, वैसे तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर, नमूने के तौर पर एक वाक़या आपको बयान करता हूँ कि एक साहब लेटे हुए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का पीते पीते कुछ ठूसा लगा या क्या हुआ कि हुक्के की चिलम में से अंगारा गिरकर उनके ऊपर आ गिरा, उनके सीने के ऊपर। लेकिन अगर वो उसको हटाने के लिए उठकर बैठते तो कोई लेटा हुआ आदमी उनको